बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में ये चैप्टर पेपर कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और लिंक जो मैं मुझे आपको यहाँ मिलता है, आपको मैं वैसे सेंड भी करूँगा, जो नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। और अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि भी आपको मेरी वीडियोस जो वो मिलती रहें, तो मुझे आप अपना नंबर सेंड कर दें। मैं आपको लिंक जो है वो इसका सेंड कर दिया करूंगा। इस पे नंबर पे मुझे अपना मैसेज सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो मैं अपना लिंक आपको सेंड कर दिया करूंगा। और आप ये समझते हैं कि वैसे मैं अपने स्टूडेंट को लिंक सेंड करता होता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं वीडियोस में इस पेपर को कंप्लीट कर दूं। 5 क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ साथ रहें, पेपर मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे। आपके टॉपिक भी जो है वो फ्रेश हो जाएंगे, आपको रिकॉल हो जाएंगे और साथ साथ आपकी पास्ट पेपर की प्रिपरेशंस भी हो जाएगी। तो देखें कि इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि ये आपके पास एक ट्राइंगल और एक सेक्टर एरिया, सर्कल का एक सेक्टर गिवन है। इन द डायग्राम ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये आपके यहाँ पे एक सेक्टर ऑफ सर्कल है विद रेडियस 2r, with center O and radius 2r and angle AOB is 1/6 पाई। ये रेडियन में गिवन है। 1/6 पाई, अगर पाई 180 है तो ये 30 एंगल गिवन है क्लियर से डिग्री में। लेकिन ये आपके पास रेडियन में एंगल आपका जो है पाई की फॉर्म में होते हैं। द पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। ये सी मिड पॉइंट है, तो आपके पास ये 2r जो है, क्योंकि ये रेडियस है तो ये आर आर में डिवाइड हो जाएगा। शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ बीसी। देखें, एग्जैक्ट लेंथ का मतलब, जब भी एग्जैक्ट का वर्ड आता है इसका मतलब है आपने डेसिमल्स में आंसर नहीं देना, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना। हाँ, एंगल फाइंडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एंगल आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो हमने एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है बी सी। ये बी सी की लेंथ को देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राई ये सॉरी एक ट्राई है जिसका ये एंगल 30 है और ये साइड्स आपकी जो है वो आर है और ये 2r है। तो हम यहाँ पे जब आपके पास टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो तो हम कोसाइन रूल यूज करते हैं इसके लिए, अपोजिट साइड फाइंडने के लिए। बाई कोसाइन रूल आपका जो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स है वही यूज करेंगे। तो कोसाइन रूल के लिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2r² प्लस r² -2 r कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ये आपके पास हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बी सी स्क्वेयर, तो ये आपके पास बनेगा 4r² +r² -4r² कॉस π/6। तो π/6 जो है ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये हमने कॉज 1/6 पाई की वैल्यू फाइंड की है, तो ये आपके पास √3/2। ये कैलकुलेटर को आप अपने रेडियन में चेंज करेंगे। कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करके जब आप कॉस π/6 करेंगे तो ये आपकी अंडर रूट टाइप इसमें रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको कोसाइन रूल भी याद करा देता हूँ कि कोसाइन रूल जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल होती है और उस ट्राइंगल में आपके पास टू साइड्स, जैसे ये अपोजिट साइड ए है और ये सी है, ये बी है, फॉर एग्जांपल ये दो साइड्स आपके पास वैल्यू गिवन है और इंक्लूडिंग एंगल ये एक्स गिवन है। तो फिर अपोजिट साइड ए बी फाइंड करने के लिए, यानी कि ये सी फाइंड करने के लिए या ए बी स्केयर फाइंडने के लिए, हम इनकी प्रोडक्ट सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स गिवन एंड -2ab, टू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द साइड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये आपका कोसाइन रूल, जिसको आप मोस्ट फेमस ऐसे लिखा करते थे। ये आपके पास, तो रिकॉल कर लें, आपका 2bc कॉज ऑफ द एंगल है, इस तरह से आप लिखा करते। तो ये हमने इसको अब सिंप्लीफाई करना है। दिस इज, ये बन गया आपके पास 5r² +4r² √3 बल्कि ये इस 2 से ये मल्टीपल फॉर्म में, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। और ये यहाँ से आपके पास सिंपली ये बनेगा
ये आप इसे कैंसिल कर दें, √3/2 है, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 2r² √3। अब हम यहाँ से r² कॉमन ले लेते हैं, तो सिंपली यू हैव, ये बचेगा आपके पास यहाँ से अंदर ब्रैकेट में, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बीसी साइड फाइंड करने के लिए, 5 + 2√3। अब हम इसको बीसी फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट आपका आर दे देगा आपको, और ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, ये +2√3, तो ये एग्जैक्ट आंसर आपके पास ये वाला आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, ये देखें, इसमें अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसमें ये लेंथ आर है, बी सी हमने फाइंड कर लिया है, हमें ये आर्क लेंथ लेनी है। तो देखिए हम इसका पार्ट बना लेते हैं, इसके ये आपका बी पार्ट है, इसके लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें जस्ट ये स्टेटमेंट बनानी है कि इस टाइप का पेरीमीटर आपके पास आर प्लस बी सी प्लस आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ आपके पास जो है, आर्क लेंथ ए बी आपको फाइंड करनी है। आर तो आर ही है, बी सी अभी आपने फाइंड किया r√5 + 2√3, ये आपके पास है। आर्क लेंथ आपके पास जो एंगल डिवाइडेड बाई 360 2 पाई होता है, क्योंकि रेडियन में हम वर्क कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई 2πr, ये आपके पास होगा। तो ये 2πr हमने यहाँ पे रख लिया इसके साथ। अब हम इन सिंपले r जो है यहाँ पे 2r होगा, क्योंकि ये पूरे वो सेक्टर जो है आर्क लेंथ 2r रेडियस के साथ है। तो ये आप इसे फिलिंग करेंगे, r√5 + 2√3, ये आपके पास है। और फिर उसके बाद प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये इसका मल्टीपल बनेगा 1/12, और ये दिस इज 2π, ये 4 हो जाएगा आपके पास, 4πr, 4×3 = 12, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखें इन सब में r कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब r कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 1 बचेगा, दिस इज √5 2√3 इस फॉर्म में है, दिस इज 1/3π ओनली, ये आपके पास। तो दिस इज एग्जैक्ट आंसर। आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसे पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, क्योंकि उसने एग्जैक्ट आंसर आपसे मांगा। एग्जैक्ट आंसर का मतलब है आपने डेसिमल में नहीं देना, जाहिर है ये रेडिकल है, ये तो आपको रैशनल नंबर देंगे। पाई भी आपका 3.142 जो है, ये एक रैशनल नंबर है, तो आपने रैशनल नंबर में आंसर नहीं देना है। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर ये आपके पास है। इसी तरह से इसका सी पार्ट है, सी पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें वो कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब अगर आप शेडेड रीजन की बात करते हैं, तो वो आपके पास क्या है कि आपको सेक्टर 2R का सेक्टर फाइंड करके उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो वेरी सिंपल, सेक्टर एरिया, तो आपको शेडेड एरिया बनाने के लिए शेडेड एरिया वो आपके पास होगा सेक्टर एरिया इस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको माइनस करना है सर, तो आपके पास शेडेड एरिया रह जाएगा। अब सेक्टर एरिया x/360 यानी कि 1/6π/2π, क्योंकि हम रेडियन में काम करें, एंड πr², r आपके पास 2r है, माइनस अब ट्राइंगल का जो है दो साइड्स गिवन है r और 2r और एंगल बिटवीन देम, तो हम साइन का रूल यूज करेंगे, 2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड r एंड 2r एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 1/6π, ये तो ये अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से कैंसल, 1/12, दिस बिकम पाई, और ये आपके पास 4r² बनेगा। दिस इज, अब यहां से ये 2 से कैंसल, सिंपली r², और ये आपके पास साइन 30 जो है पाई, ये 0.5 होता है, यानी कि ये आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4×3, ये सिंपल आ गया आपके पास, तो सिंपली ये बन गया आपके पास 1/3πr²। सिमिलरली ये 1/2π ओनली r²। आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं लिखना चाहें तो ये आपके पास r² कॉमन लेंगे, तो ये 1/3π + 1/2,
आप 6 भी कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम 6 है तो ये आपके पास, अगर आप इसको इस तरह कर लें 1/6, जरूरी नहीं है, यहाँ तक आंसर हो जाता है। दिस इज 2 पाई + 3, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। तो दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे डायग्राम गिवन है। डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 6/x, और उसके बाद आपके पास 6/x, द पॉइंट्स 1, 6 and 3, 2 lie in the curve. The shaded region is bounded by the curve and the line y is equal to 2 and x is equal to 1। देखें, ये आपके पास कर्व है जो y is equal to x/6 की है, और जो शेडेड रीजन है वो बाउंडेड है, ये y is equal to 2, y is equal to 2 लाइन और x is equal to 1 की लाइन में ये बाउंडेड है। तो आपको ये फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड, तो वॉल्यूम फाइंड करना है जनरेटेड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 अबाउट द वाई एक्सिस। देखें, ये हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी है। जैसे बहुत सारी चीजें हम एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, जैसे जो कार का टायर है, साइकिल का टायर है, वो अपने एक्सिल के अकॉर्डिंग जो है वो रोटेट कर रहा होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉक्सेस हम किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो रोटेट करें, तो वो एक वॉल्यूम की एक फॉर्म बना देता है, एक सफेयर टाइप की चीज बनाता है। जिसकी एक गुड एग्जांपल ये भी है, जैसे वो हाथ वाला पंखा होता है, सम टाइम ओल्डन टाइम में यूज होता था, उसकी जो स्टिक है वो बिल्कुल एक्सल की तरह से होती है, और बाकी जो उसका जितना भी वो पंखे का जो हैंडल है या जो वो पर है उसका, वो जो बना होता था, उसको हम घुमाते थे उसके बाद। आजकल प्लास्टिक के हैं, तो वो इस तरह से एक एक रेवोल्यूशन सी बन जाती है उसकी। तो इस तरह से जब हम इस एक्सेल वाई के कॉर्ड इस शेप को हम रोटेट करते हैं, तो एक ऐसे रेवोल्यूशन सी, एक स्पेस सी, एक स्फीयर टाइप की चीज बन जाती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम सिर्फ शेडेड का लेंगे, यानी कि समझ लें कि ये आपकी एक कोई सॉलिड सी चीज है और यहाँ हॉलो है। तो डेफिनेटली फिर हमें ये पूरा जब रेवोल्यूशन करेगा 360 के अबाउट, तो यहां से लेके एक्सिस तक ये पूरा रेवोल्यूशंस बनाएगा, और हमें ये वाला वॉल्यूम इसमें से माइनस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है कि जब आपके पास इस तरह से कोई रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस हो, रेवोल्यूशन अबाउट, इसके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं दो, वो याद रखें। अबाउट एक्स एक्सिस, तो देन वॉल्यूम फिर जो है ना वो आप ये यूज करेंगे, उसके वॉल्यूम के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज ए, ये वॉल्यूम के लिए बी। ए और बी लिमिट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो बाउंडेड है, और पाई y² dx। लेकिन इसी तरह से ये रेवोल्यूशन जो है, ये रेवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस हो, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर उसका वॉल्यूम आपके पास होगा ए बी, उसकी लिमिट होगी जिसके अबाउट जो वो रोटेट कर रहा है, और उसके बाद यानी कि ये जैसे यहाँ पे ये 2 से लेके 6 तक रेवोल्यूशन बना रहा है, और ये होगा पाई x² dy। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। इनके अगर हमें y रेवोल्यूशन या वॉल्यूम अबाउट y एक्सिस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे x के फंक्शन होना चाहिए। तो हम अपने गिवन फंक्शन ये y है, इसको ये y इज इक्वल टू 6/x है, इसको हम x इन टर्म ऑफ y कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6/y, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करें इसको। अब हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम के लिए ये रेवोल्यूशन आपकी 2 to 6 है, और ये होगा x² पाई x² dy। और इसमें से जब आप इसको 2 to 6 लेते हैं, यहां से 2 से लेकर 6 तक ये पूरी, तो ये रेवोल्यूशन देता है। और इसमें से हमें ये x1, ये x1 का जो ग्राफ है, ये क्योंकि इस x1, ये x1 भी तो एक इक्वेशन है ना आपके पास, ये भी इसके अबाउट एक बनाता है। तो x1 का हमें माइनस करना है 2 से 6 तक का, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है, ये आपके पास ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने माइनस करना है 2 से लेकर 6 तक। तो ये भी आपके पास पाई x² dy होगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन लेंगे, तो पाई, और यहाँ पे x आएगा आपके पास 6/y² एंड dy। सिमिलरली y, क्योंकि ये y विद रिस्पेक्ट टू y है, इसी तरह से 2 6 पाई
और ये आपके पास x की वैल्यू 1 है, 1 स्केयर डी है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई कांस्टेंट है बाहर ले आए, दिस इज 2 6 36 ओवर वाई स्केयर डी वाई, ये भी पाई बाहर ले आए, दिस इज 2 6, ये 1 हो गया, ओनली डी वाई यू है, सिर्फ वाई आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है, हम थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम आपके पास, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई, अब इसको इंटीग्रेट करना है, 36 भी कांस्टेंट है, 36 पाई, और ये इंटीग्रेट करेंगे, ये y को ऊपर रेस कर लें, -2 dy, इस तरह से लिख लेते हैं। इसी तरह से ये आपके पास पाई, यहाँ पे dy का जो इंटीग्रेशन है वो y होगा, क्योंकि यहाँ x पावर 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि y पावर 0 है यहाँ पे ना, y विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आपके पास इसकी अब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y आएगा सिंपल, और इंटीग्रेशन 2 to 6, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, 36 पाई, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन के पूरे प्रोसेस तो यहाँ नहीं समझा सकता, थोड़ा सा आप जो है ना वो एक्सरसाइजेस को अपने देखिएगा, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो ये 2 to 6 इसकी लिमिट है। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन मेथड में पावर में 1 ऐड करते हैं और न्यू पावर से डिवाइड करते हैं, तो y -2 + 1, सिमिलरली -2 + 1, ये आपका पावर रूल यूज होता है, और ये इसकी लिमिट है 2 to 6, क्योंकि ये डेफिनेट लिमिट इंटीग्रल है, तो हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता इसमें, पाई, ये आपके पास 6 - 2 आ जाएगा। अब उसके बाद ये आपके पास, यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज 36 पाई, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास y -5 बचेगा, ये -1 है, ये माइनस यहाँ ले आते हैं हम इसके साथ, और ये आपके पास 1/y, और 2 और 6 इसकी लिमिट आ गई। यहां से हम ये माइनस, ये आप 4 पाई सिंपल रह जाएगा। अब इसको हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर, माने 36 पाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 -1/2, ये आपके पास आ गया -4 पाई, -36 पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम के साथ, तो ये 1 -3/6 -4 पाई, 6 6 36, ये इसमें से -2 बचेगा, माइनस माइनस से प्लस होगा, और ये आपके पास 2 6 12 पाई, सिंपल आपके पास ये आ जाएगा 12 पाई, और -4 पाई, तो आपका फाइनली आंसर आ गया यहां से 8 पाई, इसका एग्जैक्ट आंसर ये आ गया। नाउ नेक्स्ट, okay, tangent to the curve at point x is parallel to the y plus 2x is equal to 0. Show that x lie on the y is equal to x, और शो करें कि वो जो टेंजेंट है वो जो टेंजेंट है इज आल्सो लाई ऑन द x, जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, कर्व के एक पॉइंट x पे, वो जो टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स इज पैरेलल टू द लाइन, यानी कि अगर एक कोई कर्व है उसमें हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो इस लाइन के पैरेलल है, ये जो टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, यानी कि इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है वो इस लाइन के ग्रेडियंट के इक्वल है, और शो दैट पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, यानी कि ये लाइन भी यहीं कहीं से इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई क्रॉस कर रही है, इसके इसी पॉइंट के अंदर से ही क्रॉस करे, वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखें कि यहाँ पे एज गिवन, जैसा कि हमारे पास ये लाइन गिवन है, y + 2x = 0, y = -2x, तो यहां से ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस लाइन इक्वल टू माइनस, इस लाइन का ग्रेडियंट -2 है। हम किसी भी कर्व का एज वी हैव, जैसे हमारे पास y = 6x है, ये कर्व है वो जिसके ऊपर ये लाइन इसका टेंजेंट जिसके पैरेलल है, अगर अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा 6x पावर -1, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, तो ये आपका शुरू में आएगा -6x पावर -2, ये जो ग्रेडियंट होता है, ये जो डेरिवेटिव होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट फंक्शन, इसे हम ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं।
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट भी होता है। टेंजेंट का ग्रेडियंट तो ये भी है, तो क्योंकि इसके पैरेलल है ग्रेडियंट फंक्शन, इसको हम ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका मतलब है आपकी ये वैल्यू और वो वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है दैट इज का ग्रेडियंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट फंक्शन डेरिवेटिव, तो कर्व के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, तो जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट होता है उस टेंजेंट का, और वो टेंजेंट क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो लिहाजा ये दोनों भी इक्वल है, लिहाजा वी कैन से दैट दीज आर ऑल इक्वल, ये भी इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास -6/x के, दिस इज -2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -2 डिवाइड करेगा 3 आएगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई है कि पहले प्लस माइनस √3, ये एक्स की दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास एज कर्व जो आपके पास देखिए ऊपर डायग्राम जो है, डायग्राम या कर्व, डायग्राम इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट भी ज़रा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो वहां पे फिर -3 तो नहीं हो सकती एक्स की वैल्यू जो ना, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो x इज इक्वल टू √3, तो x √3 लेंगे, तो x √3 हम अपनी कर में पुट करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट x आ जाएगा। नाउ एट x इज इक्वल टू √3, y will give us 6 √3, तो 6 can be written as 2 under multiply 3 √3, this 3 can be written as 2 √3, यानी कि 3 को हम इस तरह से दो मल्टीपल में भी तो लिख सकते हैं ना, स्केयर लेंगे फिर वही बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि 3 जो है उसे हम √3 लिख सकते हैं, स्केयर लेंगे फिर 3 आ जाएगा, ये √3 से कैंसिल, सिंपली यू हैव 2 √3, तो आपके पास ये x की वैल्यू होगी, तो आपके पास x जो है, x पॉइंट आपका आ गया है 2 √3, ये x आपके पास x की जो आपका जो x है जिसपे वो टेंजेंट है √3 एंड 2 √3, ये आपके पास वो पॉइंट आ गया। अब इसको हम लेकर सिंपलीफाई करते हैं इसको, अब देखते हैं कि कहता है ये पॉइंट आपका इस लाइन के ऊपर भी है, तो देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। शो दैट, हमें शो करना है। नाउ टू शो दैट x also lie on y is equal to 2x, तो सिंपली पुट हम x के कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ y 2 √2 ये है 2 √3, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास √3 है, तो ये शो हो गया दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया आपके पास कि ये जो पॉइंट x है ये आल्सो लाई ऑन दिस लाइन, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट बी पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन f एंड g आर सच दैट, ये दो फंक्शन डिफाइंड है आपके, f ऑफ x 2 - 3 2 sin 2x एंड x greater than or equal to 0 less than or equal to pi, and g of x -2 f of x greater than or equal to 0 less than pi, state the range of f and g। देखिए डिफरेंट मेथड यूज हो सकते हैं, आप इस रेंज को 0, π/6, π/3, π/4, π/2 और पाई तक डिफरेंट वैल्यूज ले लें, आपको इस रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। या सिंपल देखें कि आपके पास जो साइन विद एनी एंगल, वो हमेशा साइन की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन रहती है, इससे एक्सीड नहीं करती, ये फैक्ट है। अब हम इसके साथ ये करते हैं कि क्योंकि हमें ये फंक्शन बनाना है तो हम इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करते हैं। जब तो सिमिलरली जब हम इसे -3 बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +3 हो जाएगा। जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, स्मॉलर ग्रेटर और ग्रेटर स्मॉलर में चेंज हो जाता है। 3 sin 2x दिस वन -3 ये हो जाएगा। अब हमें क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है
तो हम इसके साथ 2 ऐड कर लेते हैं दोनों साइड पे ताकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। तो 2 + 3 ग्रेटर देन दिस, तो 2 - 3 साइन 2 को ऐड किया हमने, दिस इज 2 - 3 ये। अब सिंपली दिस बिकम, इसको देखें अब हम, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये -1 आएगा, इट इज स्मॉलर, -1 इज स्मॉलर देन, क्योंकि स्मॉलर आ रहा है, 2 - 3 साइन 2x और लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ये इसकी रेंज बनती है। अब ये क्या चीज है, ये तो एफ ऑफ एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज -1 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन आर इक्वल टू 5। तो रेंज आपकी -1 से लेके 5 तक है। सिमिलरली देखिए हमें इसे बनाना है ना, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जो है ये है, तो हम इसे पुट कर लेते हैं -2। पहले हम इसे जी ऑफ एक्स का फंक्शन बना लेते हैं ना, तो 2 - 3 साइन 2x ये आपके पास। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा -4 + 6 साइन 2x। दिस कैन बी रिटन एज 6 साइन 2x -4, ये आ गया। अब देखिए हमें जो है ना क्या करना है कि जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी है। तो वही नहीं दैट, बिल्कुल इसी तरह से जब भी रेंज फाइंड करना हो तो इसी तरह से कॉज और साइन के लिए स्टार्ट करें। तो साइन 2x आपके पास एक फंक्शन है, ये 1 और -1 के बिटवीन वेरी करता है। हमें क्योंकि इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, तो दिस बिकम 6, दिस बिकम -6, क्योंकि +6 है, एज इट इज ही रहेगा। अब हमें इसे -4 ऐड करना है, तो ऐड से जो है वो साइन चेंज नहीं होते, मल्टीप्लीकेशन होते। -4 इस साइड पे भी कर देते हैं, तो ये आपके पास 6 साइन 2x -4 इधर भी कर देते हैं, 6 -4 ये। तो दिस बिकम -10 लेस देन आर इक्वल टू 6 साइन 2x -4 लेस देन आर इक्वल टू। तो ये रेंज है इसकी g ऑफ x की, लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10। तो ये g ऑफ x की रेंज आ जाती है आपके पास, g ऑफ x की, आप लिख लें। अब उसके बाद वो कहता है डायग्राम बिलो शोज द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसका ये ग्राफ बना हुआ है, दिया हुआ है। देखिए एक्स को 0 रखते हैं ना, तो ये आपके पास 2 आ जाता है, तो ये x 0 पे 2 है। इसी तरह से पूरे एंगल के लिए पाई तक उसने ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है। अब वो इसमें कहता है कि जी आप इसमें क्या करें कि नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आप इसे, ये ग्राफ ड्रॉ है, sketch on this diagram the graph of y is equal to g of x। अब g of x क्या है, वो आपका -2 टाइम ऑफ f of x है, ऊपर गिवन है, डिफाइन है। यानी कि f of x का जो ग्राफ है उसको -2 यूनिट, जब आप इसको 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये आपके पास चला जाएगा वहां से 4 पे। जब आप इसे 2, ये 2 यूनिट है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्केच यहाँ पे -4 पे चला जाएगा, ये जैसे ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से ये फॉर एग्जांपल -1 पे है, अगर ये -1 पे है तो -2 से मल्टीप्लाई होकर ये +2 पे यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास क्योंकि मैक्सिमम 5 था, 5 जो है वो आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये यहाँ पे 10 पे आ जाएगा इसका मिनिमम पॉइंट। और उसके बाद जो है ना ये ग्राफ आपका डबल हो जाएगा, यानी कि ये अगर आपके ये फर्ज किया कि ये 2 है तो ये -4 के साथ, तो आपके पास ये ग्राफ यहां से ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि ओरिजिन तो वही रहेगा, एक्स एक्सिस तो नहीं क्रॉस करेगा ना ये। इस तरह का ग्राफ आपका स्केच हो जाएगा। ये तो स्केच हो गया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक तो स्टेटमेंट ये बन गई है इसकी, ये पार्ट आ गया। अब उसके बाद फंक्शन एच इज सच दैट, ये आपके बी, ये हमने स्केच कर दिया। अब ये सी के साथ है, फंक्शन एच इज सच दैट एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फॉर सम एक्स के लिए क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट ही इसकी होगी, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स को जो है वो डिफाइन जी एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में -2 जी ऑफ एक्स के, यानी कि अगर हम इसको जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस वाई को अगर हम लिखें तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में -2 एफ ऑफ एक्स प्लस पाई है ये।
तो यानी कि ये हमें बताता है कि आपके पास फर्स्ट डिस्क्रिप्शन तो ये है कि एच ऑफ एक्स एक्चुअली अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये क्योंकि ये मैं इसे -2 नहीं कह रहा, क्योंकि ये -2 जो है ये तो आपको स्ट्रेच देता है, तो ये आपकी कुछ यूनिट ऐड होके ये होगा, क्योंकि जी एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, और जी जो है वो एच ऑफ एक्स को जी की टर्म में लिखा हुआ है, तो आपका एच भी एफ ऑफ एक्स के अबाउट करेगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो लिहाजा ये जो है जी आपके, एक तो पहली बात है कि एफ ऑफ एक्स की रिफ्लेक्शन आएगी। अब देखिए मैं यहाँ कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, ये न्यू एडिड है टॉपिक आपके सिलेबस में, लेकिन मैं इसकी कुछ समरी टाइप की, आप अगर ये सिर्फ यही याद कर लें तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इसमें अगर आपके पास देखें, फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट जो मैं आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूं, ये याद कर लें, इसी को अगर गौर करेंगे आप ज़हन में रखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। कि इफ आपके पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और उसको वो चेंज कर देता है इस फॉर्म में कि फॉर एग्जांपल दिस इज गिवन कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस से फंक्शन के साथ हम समथिंग इज एडिंग विद द फंक्शन, अगर कुछ ऐड हो रहा हो ओरिजिनल फंक्शन के साथ, कुछ ऐड हो रहा हो, दिस इज ट्रांसलेशन विद द वेक्टर। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन ले, लिख लें, ये दिस विल शोज दैट ट्रांसलेशन विद द वेक्टर 0a, यानी कि ये जितने यूनिट होगा उतने यूनिट ये आपके पास 0a में चला जाएगा, यानी कि 2 है तो 0 2, ये देखिए ये आपका ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। अगर यहां +2 है इसका मतलब है ये ग्राफ जो है along y एक्सिस 2 यूनिट टूवर्ड्स राइट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह से लिखता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो फिर क्या होगा कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे प्लस, क्योंकि वहां प्लस होना चाहिए माइनस ए, इसका मतलब है फिर इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बनेगा 0 है ट्रांसलेशन ही, लेकिन जब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, अगर ऐड हो रही होगी तो इक्वल यूनिट टूवर्ड्स अप, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इक्वल यूनिट टूवर्ड्स डाउन, तो ये वाई एक्सिस के कट आपको ट्रांसलेशन देता है। सेकंड इसका जो है सेकंड पोर्शन जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ट्रांसलेशन होती है कि अगर आपके पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये ट्रांसलेशन होती है अबाउट a0 की, यानी कि अगर यहां -a है तो ये अगर 2 है तो 2a, यानी कि ये 2 यूनिट टूवर्ड्स राइट अलोंग एक्स एक्सिस, राइट वर्ड जो है मूव करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर यहां माइनस है, दिस इज -a0, यानी कि ये आपका यही फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस ए, तो दिस कैन बी रिटन एज इस, क्योंकि हमें माइनस के साथ इसको लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब है ये इक्वल यूनिट, फिर इसका ट्रांसलेशन वेक्टर होगा -a0, यानी कि ये -a यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस। देखिए मैं फिर कर देता हूं कि आपका कोई भी ओरिजिनल फंक्शन, कोई भी एफ, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, जब ट्रांसलेशन स्ट्रेच और ये आपके पास आती हैं रोटेशन वगैरह, तो उसके अंदर समथिंग इज एडिंग विद द फंक्शन, अगर आपका फंक्शन उसके साथ समथिंग इज एडिंग, कुछ ऐड हो रहा हो फंक्शन, पूरे फंक्शन के साथ 2 3 4 -2 -3, इट मीन इट इज ट्रांसलेशन। अगर प्लस हो रहा है तो ये आपके पास 0a की वेक्टर के साथ ट्रांसलेट करेगा, और आपको पता है ये आप ओ लेवल में भी कर चुके हैं कि ये वेक्टर ट्रांसलेशंस का होता है, इसका मतलब है नो रनिंग ओनली राइजिंग। अगर यहाँ प्लस है तो 2 यूनिट टूवर्ड्स अप, और अगर माइनस है 2 यूनिट, जितना भी यूनिट है 2 3 4 a यूनिट टूवर्ड्स डाउन। लेकिन यहां इनसाइड डोमेन के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, इट इज आल्सो ट्रांसलेशन, एक है बाहर ऐड हो रहा है, एक इनसाइड डोमेन में ऐड हो रहा है। जब यहां पे माइनस से होगा तो हम ये यूनिट जो है प्लस लेंगे, तो इट इज टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये रनिंग है राइजिंग नहीं है, तो ये इक्वल यूनिट टूवर्ड्स राइट होगा। और अगर माइनस से होगा यानी कि ये प्लस की फॉर्म में होगा, तो आप इसे माइनस बनाने के लिए ज्यादा माइनस से लेंगे, तो ये आपको फिर जो है इसका मतलब है ये इक्वल यूनिट, जो भी नंबर है यहाँ पे उतने यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। इसके बाद ये आता है कि अगर आपके पास आप स्ट्रेच है, स्ट्रेच को देख लें,
क्या आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो ओरिजिनल है। देखिए बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका पूरा चैप्टर वहां पे बुक में मौजूद होता है, आपके सिलेबस में भी है। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में ये ट्रांसफर, इसको आप इतना भी याद कर लेंगे काफी होता है। स्ट्रेच है कि ये आपके ओरिजिनल फंक्शन है। अगर इस फंक्शंस के साथ नोट दैट कि यहां पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ए एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेच होगा ए पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा कि ए यूनिट स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ स्ट्रेच होगा। अगर ये +2 होगा तो प्लस जाएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस, यानी कि ऊपर और नीचे जाएगा। अगर यहाँ +2 है तो ये अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस जाएगा, स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो ये पॉइंट यही रहेगा, ये वाला यही रहेगा। अगर इसे मैं -2 करता हूं तो ये वाला जो है, ये यहां से -2, अगर ये -1 पे है तो ये -2 स्ट्रेच कर जाएगा और यहां आ जाएगा ये इसके साथ -2। तो ये आपका ये यहाँ पे -1 है ना, तो -2 से स्ट्रेच करके ये आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, ये ऑलरेडी ना, तो इतना स्ट्रेच कर ये इसके साथ वाई एक्सिस पे वही रहेगा। इस तरह क्रॉस भी यहीं से करेगा, ये इस टाइप की स्ट्रेच बन जाएगी आपकी। इसी तरह फर्स्ट किया ये वाला है, मैं इसको +2 यूनिट से स्ट्रेच करता हूं तो ये यहीं से स्ट्रेच होगा, ये अपनी वेरिएंट को चेंज नहीं करेगा, ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरह से ऐसे स्ट्रेच बनेगा। ये चीज डी शेप हो जाती है इसमें, अपने एक्सिस को नहीं छोड़ता वो, सिर्फ ये नंबर जो है जैसे यानी कि इसको खींच के हम पकड़ के खींच लेते हैं, स्ट्रेच कर जाता है। और इसी तरह से तो ये स्ट्रेच है आपके पास। तो इसमें आप थोड़ी सी डिटेल आप बुक्स में देख सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अलोंग आपका जो है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अलोंग अप साइड होगा, यानी कि ये आपके पास, और अगर नेगेटिव होगा तो ये आपके पास कंसीडर टू बी स्ट्रेच, y इज इक्वल टू विल बी नेगेटिव स्केल फैक्टर के साथ एज ए स्ट्रेच। तो ये आपके पास इस तरह से स्ट्रेच कर देगा। तो आप थोड़ी सी डिटेल इसको वहां से देख लीजिएगा आप इसकी बुक से। तो हम ये कह रहे थे कि जब आपके पास ये इस तरह से गिवन होती है, आपके पास ये स्ट्रेच, हमने कह दिया कि जब ये ए के साथ मल्टीपल होता है तो ये स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच होती है। तो आप देखिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि जी ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है एच ऑफ एक्स जो है वो एफ की फॉर्म में है। और जब आपके पास ये इस तरह से हम लिखते हैं, तो अभी देखिए जैसे हमने ये स्केच किया था जी ऑफ एक्स को, तो जी ऑफ एक्स क्या है, -2 एफ ऑफ एक्स है ना। तो ये आपका, ये इसके अकॉर्डिंग -2 के साथ, ये इसको जी एफ एक्स को हमने जैसे स्केच किया था ना -2, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है अबाउट एफ एक्स से एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हुई है। इसी तरह से जैसे हमने ये सारा एक्सप्लेन किया है कि जब आपके पास यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता हो तो ये स्ट्रेच होती है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस विद स्केल फैक्टर 2। इसी तरह से फिर हम ये कहते हैं कि जब आपके पास किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा हो, बाहर ऐड होगा तो लॉन्ग वाई एक्सिस ट्रांसलेशन होगी, लेकिन इन डोमेन में ऐड हो रहा हो, जैसे ये x प्लस पाई है तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो x माइनस माइनस पाई, इसका मतलब है इट इज ट्रांसलेशन विद द वेक्टर -π0, यानी कि ये ट्रांसलेशन है पाई यूनिट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको जो है बुक से रिवाइज कीजिएगा। मैंने ये थोड़ी सी समरी फॉर्म में आपको बता दिया है, लेकिन और क्वेश्चन करेंगे तो ये मेथड मेमोराइज हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू 54x - 2x - 7 होल पावर 3, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने ये सिंपल dy/dx, तो ये इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का 1 हो जाता है 54, ये बेसिक डेरिवेटिव है। जब आप इसको डेरिवेटिव लेंगे 3 मल्टीपल आएगा 2x - 7 पावर 2, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 - 1 डेरिवेटिव। फिर विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेंगे, जब इस तरह से होता है तो चेन रूल लगता है, विदाउट इसके अलावा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली 2 ही है। तो सिंपली दिस बिकम 54 - 6
2x-7 होल पावर 2, ये डेरिवेटिव आपका। इसी तरह से इसका फर्दर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 2 का मतलब है फर्दर डेरिवेटिव, तो डी स्केयर बाई डी एक्स। देखिए जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी के ऊपर स्केयर डालेंगे, वाई के ऊपर नहीं डालेंगे, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव आपका ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेटर है। जब आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो डी स्केयर बाई डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर लिखेंगे, और ये वाई का डबल डेरिवेटिव ऐसे शो होता है, तो इसलिए लिखते हुए ख्याल रखें। और इसको हम वाई डैश और इसको वाई डबल डैश भी कहते हैं। दिस इज आल्सो, और भी तरीके हैं, डिफरेंट ऑथर्स मैथमेटिशियन इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो शो करते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर मोस्ट यूज है। तो ये आपके पास इसका फर्दर डेरिवेटिव हम इसका लेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो 54 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -12, और फिर उसके बाद ये 2x-7, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ। तो सिंपली दिस इज -24 2x-7, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि ये आपके पास एक कर्व है और स्टेशनरी पॉइंट, देखिए कर्व जो है वो कहीं अपने पीक पॉइंट से जाके वापस आके इस तरह से जो है वो बेंड कर रही थी, कर्व इस तरह से है, तो ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट है। यहां पे जो ग्रेडियंट होते हैं वो जीरो होते हैं, और डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है इसको हम ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं। तो यानी कि इन पीक पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है। याद रख लें हमेशा कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट फंक्शन कहलाता है। तो ये पीक पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि कर्व का जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल होता है। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 54 -6 2x-7 स्केयर इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको ले जाके पॉजिटिव करते हैं, 6 2x-7 स्केयर इक्वल टू 44। इसे प्लस कर लिया, लिख इधर लिया, 6 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज सिंपली गिव अस 2x-7 होल स्केयर। ये 6 से डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा आपके पास, 6 9 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 2x-7, दिस इज प्लस -3, तो दो वैल्यू लेंगे, दिस इज +3 and 2x-7 is equal to -3. This will give us 2x is equal to 7, x is equal to 10. This is 5. यहां से x की वैल्यू आती है, ये जाके इसमें ऐड होगा तो ये देगा आपको 4, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब इन x पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ y पुट करके y तो पॉइंट आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 5 पे पुट इन 1, ये 1 आपकी इसमें पुट कर दें, पुट इन 1, तो ये पुट इन 1 में पुट कर दें, y इक्वल टू, क्योंकि हमें ये यानी कि ये एक पॉइंट है 5 जिसपे ये वैल्यू आ रही है ना x5 पे, तो ये आप यहाँ 5 पुट करेंगे, दिस इज 54 इंटू 5 -2 इंटू 5 10 हो जाएगा, -7 स्क्वायर, तो दिस बिकम, ये आपके पास यहां से देगा आपको ये 20 27, दिस इज 9, तो ये आपके पास वैल्यू सिंपल आ रही है इसकी 270 माइनस ये 3 स्क्वायर, 3 पावर सॉरी 3 है, 3 पावर 3 ये, तो ये 27 है यहाँ पे आएगा, तो इसको माइनस करेंगे 2 आपके पास 750 43 ये आपके, तो एक पॉइंट आपके पास स्टेशनरी पॉइंट बन गया, एक पॉइंट आपके पास बन गया 5 एंड 243, और उसके बाद हम एट यहां ले लेते हैं एट x इक्वल टू, तो आपके पास x इक्वल टू 2 पे यहां पुट करेंगे तो y पुट इन 1, इसको भी यहां पुट किया तो ये हो जाएगा 108 -4 -7, तो ये आपके पास 3 है, दिस इज 108 -20, ये -3 देगा, -20 + 27 हो जाएगा, दिस बिकम, ये ऐड करेंगे 15 3 और 135, यस। तो दूसरा पॉइंट आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट बनता है
वो आपके पास है 2 एंड 135। तो ये दो स्टेशनरी पॉइंट यहां से आ जाते हैं। इसके बाद इसकी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो ये कहता है जी कि आप इसका नेचर बताएं क्या है। नेचर, नेचर होता है कि आपकी ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये हमें बताना है। तो देखिए आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आपका 5 पे 243 आ रहा है और एक पॉइंट है 2 पे 135। तो हमने देखना है, क्योंकि कर्व जो है ना वो अपने डिफरेंट जगह से प्लेसेस से पास करती है, कोई मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए या नेचर ऑफ द रूट्स के लिए सिंपल मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, वो बहुत नीचे है। तो चले हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद रखें आप कि नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपका डबल डेरिवेटिव विल हेल्प यू कि इफ द डबल डेरिवेटिव ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इट इज लेस देन जीरो एट एक्स, अगर ये लेस देन जीरो है एट एनी एक्स, किसी एक्स पे किसी वैल्यू को पुट करते हैं, ये लेस देन जीरो आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कर्व है वो वहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, वो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होगा, मिनिमम मैक्सिमा रखेगा वहां पे। और अगर ये आपके पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स ये ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसका पॉजिटिव आ जाता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर कर्व वहां पे मिनिमम होगी, यानी कि वो मिनिमम पॉइंट से बेंड कर रहा होगा मिनिमम। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारी डबल डेरिवेटिव ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास था 50, वो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया था -24 और 2x -7, ये आपका डबल डेरिवेटिव है। तो एट x इज इक्वल टू 5 इसे पुट करते हैं आप, तो y डबल डैश, इसको डबल डेरिवेटिव हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 10 और ये 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 लेस देन जीरो। तो ये मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है आपको, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम एट 5 243 पे ये फंक्शन मैक्सिमम है। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू 2 y डबल डैश, इसे हम पुट करते हैं -24, तो ये 2 2 जा 4 -7 -3 आएगा, दिस इज ये 72 दे रहा है आपको, पॉजिटिव दे रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि ये यहां पे मिनिमम है, मिनिमम एट 135, ये मिनिमम। यानी कि ये कर्व कुछ इस टाइप की है, जैसे मैं अगर देखूं ना, ये 2 है फर्ज किया 1 और 2, और यहाँ कहीं हमारे पास 50 है, ये 100 है, ये 150 है, तो ये 2 यहाँ 135 पे ये कर्व जो ना कुछ इसी जगह से ऐसे, और फिर ये आगे 2 3 5 पे जाके ये अपने मैक्सिमम पॉइंट से इस तरह से बेंड कर रही है, इस टाइप की कर्व जो बनती है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया, अब हम 11 की तरफ आते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस, एक सर्कल है उसका सेंटर सी है, वो इक्वेशन ये गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एट सी, यानी कि सर्कल का रेडियस बताना है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए कि थोड़ी सी इसकी मैं इसकी जो बेसिक चीजें हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो ये है आपके पास x-g होल स्क्वायर और y-f, चलिए इसी फॉर्म में रहने देते हैं, f होल स्क्वायर और ये इसी तरह से आर स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म है। हम इसको ओपन करते हैं तो फिर हम इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, इसको एच और के में भी लिखा जाता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद रख लें, ये आपको यूज करनी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को याद कर लें, ये स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन है। जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है तो स्टैंडर्ड सेंटर और रेडियस भी है, ये आपने याद करना है। सेंटर जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं -g एंड -f, यानी कि इसमें जो एफ जी होते हैं अगर हम उसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर दें, ये आपको सेंटर ऑफ एनी सर्कल देंगे। इसी तरह से रेडियस का फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट, आप इसको यूज करते हैं तो वो आपके पास ये होता है, ये फॉर्मूले याद कर लें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर,
ये माइनस सी, ये आपके पास होगा। तो इसको याद रखें कि आपके पास रेडियस का ये फार्मूला है, ये सी है यहाँ पे ना। तो जो भी कांस्टेंट आपके पास होगा स्टैंडर्ड से जो सी आएगा वो, जब आप किसी भी जनरल इक्वेशंस को, किसी भी गिवन इक्वेशन को, समटाइम ये इक्वेशंस होती हैं उस पे हमने सेंटर रेडियस फाइंड करने होते हैं, तो हम उसको या तो स्केयर फॉर्म में यूज कर लेते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर हम उसे पिक कर लेते हैं, तो रेडियस आपका ये बनता है। सिमिलरली देखें ये इक्वेशंस गिवन है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और ये आपका g होगा, यहाँ x होगा और ये 2f y और ये आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा, ये आपके पास -4 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि -8 बनाना है आपने, और ये 2 है तो ये 2 आ जाएगा। जस्ट एडजस्ट करना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म की इसमें। एंड दिस इज -5, ये आपके पास -5, यानी कि इसको प्लस सी बनाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में -5 फॉर्म में लिख 0, तो ये आपके पास हो जाएगा। इस तरह से हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यू को पिक करें तो g की वैल्यू -4 है आपके पास, f की वैल्यू 2 है और आपके पास c की वैल्यू -5 है। तो ये आपके पास आ गया। तो इसके आपकी ये रेडियस हमने फाइंड करना और सेंटर, तो सेंटर तो सिंपल आ गया आपके पास -4 और ये f आपके पास -f, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो सिंपली दिस बिकम 4 एंड -2, ये सेंटर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से जब आप इसको रेडियस फाइंड करते हैं तो वही g की वैल्यू और इसमें पुट कर दें, दिस इज -4 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर और ये -5, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 5, तो दिस बिकम 20 और 25, 5 यूनिट्स इसका रेडियस होगा, ये 5 यूनिट्स इसका रेडियस आएगा। इसको एक और तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, सम टाइम हम उस तरह भी यूज कर लेते हैं कि जैसे ये हमारी इक्वेशन गिवन है, आप देखो इसको यूं भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर -8x और प्लस 4y -5। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से चले, ये आपको समझ गया, मैं इसको हटाता हूं। और इसका एक और मेथड भी है कि हर इक्वेशंस को देखिए, इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और -5 हम इधर लिखते हैं इक्वल टू 0। मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर 2, ये आपके पास एक्स स्क्वायर -2 a b और फिर इसी का जो b की जगह होता है उसी का स्क्वायर होता है यहाँ पे, और उसी को हमने यहाँ माइनस भी करना होता है। ये एक फॉर्म ये आएगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर +2 a b और जो यहां b की जगह होता है, क्योंकि आपके पास a स्क्वायर +2 a b, जो b की जगह होता है उसी का आगे स्क्वायर होता है, तो इसी को फिर हम ये b स्क्वायर और इसी को माइनस भी करेंगे फिर इसका स्क्वायर, और ये -5 वैसे पड़ा हुआ आपके पास। अब देखिए यहां से ये एक्स स्क्वायर -2 a की, चलो मैं यहाँ फिट करता हूँ क्योंकि -8 बनाना है, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे आपके पास ये x, चलो a, ये 2a, ये a आ गया और b की जगह 4 आएगा क्योंकि इसका हाफ रखते होते हैं हम। इसी तरह से ये यहाँ 4 है तो यहाँ 4 स्क्वायर होगा और यही चीज माइनस भी होगी ये। इसी तरह से y है, क्योंकि यहाँ +4y है तो ये a की जगह y आ गया, b की जगह 2 आ जाएगा और 2 का ही स्क्वायर प्लस होगा और यही माइनस होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये सिंपल इस फॉर्म में चला जाता है। तो ये भी एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, x-4 ये स्क्वायर बनता है प्लस y +2 ये, और दिस इज ये -5, ये आपके पास -16 -4 -5, ये -25 बनता है आपके पास इक्वल टू 0। अब देखें हम इसको ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो ये है x - g स्क्वायर
और y माइनस एफ स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये जनरल फॉर्म है। तो हम किसी भी सर्कल की इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दें या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर दें, बोथ आर इक्वलेंट। तो हम देखें, हम इससे कंपेयर करते हैं, तो यहां से आपके पास g की वैल्यू तो है 4, और ये हम क्योंकि माइनस में लाएंगे तो यहां से f आपके पास आ जाएगा -2, और ये आपके पास उधर जाएगा 25 करेंगे। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज -25, वहां जाके लिखा जा सकता है। मैं इसी स्टेप में कर लेता हूँ 5 स्क्वायर। तो बिल्कुल ये आपकी इस तरह से रेडियस किया गया, तो यहां से r आपके पास 5 आ गया। जनरल फॉर्म में यहां पे h और k यूज होते हैं, ये मैंने g और f किया, लेकिन ये भी कर सकते हैं k और f h यूज होते हैं इस तरह से। तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये k की वैल्यू आपके पास 4 आती है, और h की वैल्यू आपके पास ये आती है, h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, और k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। तो जनरल फॉर्म में h और k यूज होते हैं, g और f भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसको करने का। अब देखिए हम नेक्स्ट तक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट P वांट टू लाई ऑन द सर्कल। ये सर्कल के ऊपर है, यानी कि एक ऐसा सर्कल है, उसके किसी जगह पे ये पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट 1 2 है। सेंटर हमने अभी फाइंड किया है, वो आपके पास 4 - 2 है। तो जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके पास ये पॉइंट P है। अब वो कहता है कि शो दैट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल P। इस सर्कल के ऊपर पॉइंट P पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये वाली है, ये हमें शो करना है। तो हमें ये शो करना है यहाँ पे कि ये आपका इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये वाली है। देखिए टेंजेंट बनाने के लिए या इक्वेशन बनाने के लिए एक तो हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए और इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास है 1 2, लेकिन इस टेंजेंट का ग्रेडियंट नहीं है। अगर हम सी पी का ग्रेडियंट फाइंड कर लें, यानी कि सी से पी, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं, एंड सी इक्वल टू 4 - 2, ये सी है आपके पास ना। तो ये हम यहां से, ये सी है और ये पॉइंट है आपके पास। ये देखिए टेंजेंट, ये याद रखें, मैं डेफिनेशन लिख देता, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो नाउ ग्रेडियंट ऑफ सीपी, तो वो हमारे पास 2 पॉइंट है, -2 - 4 - 1, दिस इज -4 3। ये आपका सीपी का ग्रेडियंट है। परपेंडिकुलर जो दो लाइनें होती हैं उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। सो वी कैन से दैट ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो जो इस पॉइंट पी पे टेंजेंट एट पी वो आपके पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वो 3/4 होगा। ये -4/3 है, वो 3/4 होगा। तो नाउ अब हम इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो पॉइंट P को यूज करते, P आपके पास 2 है, ग्रेडियंट आपका 3/4 है, x की वैल्यू आपके पास 1 है, c हमें यहां से c फाइंड करना है। 2 - 3/4 इज इक्वल टू c। तो ये 8 और ये 5/4, c की वैल्यू ये है। अब हम y इक्वल टू 3/4x और +5/4, तो अब इसे 4 कैल्सियम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 4y इज इक्वल टू 3x + 5। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ना ये बन गई, ये प्रूव्ड आ गई, ये प्रूव्ड हो गई। The point Q also lie on the circle and PQ is parallel to the x-axis। PQ जो है वो पैरेलल टू x-axis। देखिए इसके लिए हम छोटा सा एक एक्टिविटी सी बना लेते हैं ताकि आपका एक स्केच जो है माइंड में बनते। जैसे ये सेंटर P है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4 and -2, और यहाँ पॉइंट P है आपके पास, और पॉइंट P के जो है आपके पास कोऑर्डिनेट वो 1 और 2 है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट Q आल्सो लाई ऑन द सर्कल PQ, सर्कल यानी कि क्यू भी सर्कल के ऊपर है, और पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखिए इस तरह से अगर क्यू जो है वो पी क्यू से जो लाइन बनती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है जो लाइन इसमें से पास कर रही है वो आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जो कोऑर्डिनेट आपका एक्स का तो डिफरेंस हो सकता है,
तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q इज आल्सो 2, तो y कोऑर्डिनेट ये होगा एज पी क्यू पैरेलल टू x एक्सिस है, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ q इज आल्सो 2, वो भी ये होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि ये आपका बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, यानी कि वाई एक्स इज इक्वल टू 4, इस तरह एक्स इज इक्वल, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल है और सर्कल के ऊपर, क्योंकि अगर कहीं और होता तो पैरेलल नहीं होता, बिल्कुल इसके सामने है ये, तो जितना ये लाइन से इधर होगा उतना इधर होगा, एंड Q इज रिफ्लेक्शन of P in x is equal to 4. So x coordinate of Q is, तो देखें ये यहां से 2 यूनिट है, यानी कि ये सॉरी 4 से ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट यहां जाएगा 4 से, तो ये आपके पास इस 7, ये 7 पे चला जाएगा, यानी कि ये इसके साथ 7, इसकी यूनिट 7 है यहां से। फिर देख लें, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो बिल्कुल इसके सामने होगा, तो ये हम सेंटर से इस तरह से, ये इस तरह से बिल्कुल ये सब बनती, बिल्कुल ये आपके इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ये बिल्कुल पैरेलल होने की वजह से बिल्कुल इसके सामने है, कहीं और नहीं हो सकता, फिर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होना था इसमें, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होता, तो आपके फिर ये एक्स इज इक्वल टू 4 से जितना यूनिट ये लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही राइट साइड पे होगा, तो 4 से ये 1 है, यहाँ एक्स एक्सिस 1, एक्स यूनिट 1 है, तो ये 4 यूनिट 3 यूनिट इधर जाएगा, ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, तो 4 से 3 यूनिट जाएगा, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 7, हेंस क्यू के कोऑर्डिनेट 7 और 2 बनेंगे। टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू मीट एट टी, यानी कि ये आपके पास सर्कल है और ये सेंटर है, ये पी और क्यू, क्यू पे जो टेंजेंट है, यहां से जो टेंजेंट जा रहे हैं वो इस तरह से आपके यहां पे जाके टी पे मीट कर रहे हैं, ये इस जगह पे, तो मीट एट टी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टी, टी के कोऑर्डिनेट बनाने। देखिए हमारे पास इसकी टेंजेंट की इक्वेशंस तो है, ये आपके पास यहां से, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, 4y अभी हमने बनाई थी 3x प्लस 5, ये इक्वेशन ऑफ पीटी है, इक्वेशन ऑफ पीटी, बल्कि यहां लिखें इक्वेशन ऑफ पीटी, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पीटी तो आपके पास है जी 4y इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर किसी तरह से क्यूटी की इक्वेशन आ जाए, क्यूटी, तो हम उसको और इन दो इक्वेशन क्योंकि यहां इंटरसेक्ट करी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब Q जो है, ये Q के कोऑर्डिनेट तो 7 2 है और C के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 -2 है, तो हम इसका ग्रेडियंट जो है ये भी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, इसका ये यहां से इसका ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो ये ग्रेडियंट लेंगे तो बिल्कुल उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होगा आपका, तो ये आपके पास इसका ये ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा उतना, तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाइंड करेंगे इन 2 पॉइंट से, वो ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल QT का होगा, Q के पॉइंट मौजूद है, हम इक्वेशन ऑफ टी QT फाइंड करें। फर्स्ट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ QT, QT की इक्वेशन बनाएंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ QC, हम QC का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, ये आपके पास 2 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 7 -4, दिस इज 4/3, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये 4/3, तो ग्रेडियंट ऑफ QT, तो फिर QT का ग्रेडियंट आपके पास कितना होगा, -3/4, ये -3/4 होगा, तो देन दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है हमारे पास, ये हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये 2 है, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ QC आपके पास 4 ये है आपके QT -3/4 और x आपके पास 7 है, दिस इज C, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां से, तो ये आपके पास माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, 2 + 21/4 इज इक्वल टू C,
8 और 29, ये आपके पास हो जाएगा 21, 29/4, ये सी, ये आपके पास आ गया 29/4। तो ये यहां से ये बनेगा आपके पास, तो ये इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, ये इसका ग्रेडियंट हो गया जी। तो इक्वेशन आपकी बन गई है ये वाली। तो डाउन इक्वेशन ऑफ क्यूटी, इक्वेशन ऑफ क्यूटी हम बनाएंगे, फिर हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वो आपके पास बन गई है y = -3/4x प्लस 29/4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या चलें ये y की फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन 2, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहां इसके बाद स्पेस नहीं है, मैं यहाँ स्पेस बनाने के लिए तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यस, तो ये 29 है, तो स्पेस बनाने के लिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपके पास, आप दोनों को साइमल्टेनियसली, आपके पास एक इक्वेशन है 4y = 3x + 5, ये आपके पास है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी, पीटी की इक्वेशन से दिस इक्वेशन इज 1, मैंने बताया था ना पीटी और क्यूटी दोनों की फाइंड करेंगे। इसी तरह से ये आपके पास है 4y = -3x और +29, दिस इक्वेशन इज 2। अब अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व, साइमल्टेनियसली 4y = 3x + 5, 4y - 3x + 29, तो इसका साइन चेंज करेंगे ये, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास 6x, और ये इसमें से माइनस करेंगे आप, तो ये देगा -24। तो यहां से 6x - 24 = 0, 6x = 24, x की वैल्यू 4 आ रही है आपके पास। तो और ये 4 किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1 और 2 किसी, चले 1 में पुट कर देते हैं। 4y = यहां हम 4 पुट करेंगे 12 + 5, ये 17 हो गया। तो y की वैल्यू 17/4। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ टी 4 and 17/4। तो इस तरह से बेटा ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आपकी इसकी पहली वीडियोस में क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने 4 तक सॉल्व किए हैं, दूसरी वीडियो में 5 और 6 को सॉल्व किया है। इसमें हमने 7, 8, 9, 10, 11 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसको जब क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे और लाजमी मेहनत करें, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। अब आप पूरी बुक को तैयार नहीं कर सकते, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम कंसेप्ट को डिस्प्ले करने की, उसको एक्सप्लेन करने की, लिखने की। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा न्यू एडिट टॉपिक है, उसको आप बुक से लाजमी देखें, लेकिन जिस तरह से मैंने प्रिसाइज फॉर्म में बताया उसको भी याद रखें। आप इसको पूरा वॉच टाइम दें इसको, और इसके साथ बैठें पेपर को, ताकि आपकी तैयारी हो सके। बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह होपफुली टुमारो जो है इसका सेकंड पेपर वो अपलोड करूंगा। तो आप अब ये इसको तैयार करें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने क्लास फेलोज को बताएं, ताकि सबको फायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज।